तो वीआईपी गिरी अब पूरी तरह से बंद होने वाला है। ना सिर्फ नई सरकार आ रही है दिल्ली में, बल्कि नई सरकार के साथ नई परंपराएं भी आ रही है। यानी पुरानी जो परंपराएं रही हैं वो टूटने वाली है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल शपथ ग्रहण समारोह है और जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, खुद अरविंद केजरीवाल भी वो मेट्रो से जाएंगे और बाकी लोग भी मेट्रो से जाएंगे। आप किस तरह से जा रहे हैं और वहां पर जो व्यवस्था होगी, क्या आप मंच पर जाएंगे या फिर आप ऑडियंस के साथ बैठेंगे, क्या रहेगा कल? नहीं, मंच पे तो राज्यपाल महोदय होंगे और जो मंत्री शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, वो जाएंगे। उसके अलावा पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पूरे दिल्ली से जो आम आदमी इसमें शिरकत कर रहा है, वो सारे लोग एक साथ नीचे बैठेंगे। जी, यानी कोई भी वीआईपी नहीं होगा, वीआईपी ट्रीटमेंट भी कोई नहीं मिलने वाली है लोगों को। सभी वीआईपी बन रहे हैं, यही तो फ़र्क है, सभी वीआईपी बन रहे हैं। तो जब कुछ लोगों को आप ऊपर चढ़ाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो लोगों में होता है। कल के तो शपथ ग्रहण में सभी वीआईपी हैं, सबने ही अपना तन मन धन लगा करके इस लड़ाई को जीता है। सबका बराबर की हिस्सेदारी है, बराबर की खुशी है, बराबर की जिम्मेदारी है। तो सब मिलकर के इस कारवां को भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जनता का इतना समर्थन भी है। आलोक जी, क्या कहेंगे, जो परंपरा अब ये सेट करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, आप लोग भी उसको फॉलो करेंगे आगे? देखिए मैम, ऐसा नहीं है कि कौन पार्टी क्या कर रही है। ठीक है, उन्होंने एक अच्छा संकेत दिया है। पार्टी केजरीवाल जिस तरह से कल अपना शपथ ग्रहण समारोह को सादा रखना चाहती है, ऐसा नहीं है पहली बार सादा समारोह हुआ है। बहुत से समारोह ऐसे हुए जिनमें बहुत सादगी के साथ लोगों ने शपथ ली है, तो इतनी कोई बहुत विचित्र बात नहीं है। हाँ, इन्होंने जो कदम उठाया वो स्वागत योग्य है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि लाख समझाने के बावजूद, आज मुख्यमंत्रियों की आपके यहाँ ही बैठक थी, दिल्ली में बैठक थी, उसके बावजूद सभी लाल बत्ती में पहुंचे। शायद राहुल गांधी भी ये चीज़ नहीं चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत क्लियर कट अभी डिसीजन आया था कुछ दिनों पहले कि जो संवैधानिक पद हैं उनके ऊपर लाल बत्ती है। मैं समझता हूं कि संवैधानिक पद और संविधान जो हमारा है उसका ही पालन हुआ है, उसके अलावा कहीं पर कोई चीज़ गलत नहीं हुई। सुधांशु जी, क्या कहेंगे आप? श्वेता जी, मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा कुछ बातों में है। मैंने कहा कि सादगी से चीज़ें करी जाएंगी और वीआईपी गिरी नहीं होगी, इसका स्वागत है, बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों के आगे एक अच्छा आदर्श होगा। मेरा सिर्फ यह है कि उम्मीद बढ़ा के निराशाएं नहीं होनी चाहिए। जनता इस समय बहुत उम्मीद कर रही है और ये गिमिक के लेवल पे आ जाए और इसकी वास्तविकता कुछ और हो, ये ठीक नहीं रहेगा। जैसे मैंने 2-3 चीज़ें में स्पष्टीकरण जानना चाहता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी और जो बाकी मंत्री हैं सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? भाई वो मेट्रो में आ रहे हैं, उसके बाद सरकारी काज तो उनके घर भी सरकारी दफ्तर ही होता है, क्योंकि सीएम का कैंप ऑफिस माना जाता है। जो घर होता है उसको कैंप ऑफिस कहते हैं, क्योंकि सीएम या मंत्री जो है वो 24 घंटे जो है सरकारी काम में होती है। तो मतलब वो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, कैसे चलेंगे, मेट्रो से ही चलेंगे, बस से ही चलेंगे? जो बातें अभी आप पहले कह रही थी कि भाई ये सिर्फ मेट्रो और बस से चला करेंगे, तो सरकारी काम के लिए भी उसमें चलेंगे तो बहुत स्वागत है। क्या होने वाला है? सुनिए, इन सारी चीजों के बारे में क्या होने वाला है उसका स्पष्टीकरण हो, ताकि वाकई अगर ये स्वाभाविक क्रिया में ये चीज संभव है तो बहुत अच्छी है। गोपाल राय जी, मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब देंगे। गोपाल राय जी, आप क्या कहेंगे, जो ये जानना चाह रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगना चाह रहे हैं इन सब चीजों का, क्या ऐसा ही आगे भी करेंगे अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता? देखिए, पहली बात यह है कि भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उसमें ये जरूर कोशिश हो रही है कि धीरे धीरे सत्ता तंत्र का जो व्यूह रचना होती है और उसमें धीरे धीरे नेता जो लोगों से कटता जाता है और वो धीरे धीरे एक परंपरा और एक आदत बन जाती है, उसको तोड़ा जाए। और उसकी एक शुरुआत एक एक कदम आगे बढ़ करके हो रही है। और निश्चित तौर पर हम लोगों की जो बुनियादी जो सोच है कि जितना अधिक से अधिक इस वीआईपी कल्चर को तोड़ा जा सकता है, उसको तोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़े। एक एक स्टेप जो करेंगे वो सबके सामने आ जाएगा, खुली किताब है। जवाब आया क्या? दिक्कत क्या हो रही है? आज तक हर प्रश्न जो उठाया जा रहा है उसका जवाब लफाजी में मिलता है। नहीं, लेकिन अब तो करके दे रहे हैं। श्वेता जी, देखिए, जहां स्पष्ट नीति होगी, जहां स्पष्ट दृष्टि होगी, वहां स्पष्ट जवाब आएगा। जहां ये लफाजी नहीं चलेगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए। लोकपाल बिल के बारे में 10 बार बात हुई,
भाई लोकपाल बिल तो केंद्र का है, दिल्ली में लोकपाल बिल कैसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, हम केंद्र वाला बिल दिल्ली में करेंगे। अब फिर नई नई बातें आ रही हैं। मेरा कहना है, देखिए आज राजनीतिक व्यक्तित्व जो हैं उनकी विश्वसनीयता क्यों खराब हुई? क्योंकि लोगों को लगता है कहते कुछ और है करते कुछ और है, यही तो है ना। लेकिन ये तो आपकी पार्टी के साथ भी ये चीज लागू होती है। मैं तो पूरी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि राजनीति एज अ क्लास, उसकी आज विश्वसनीयता जनता के बीच में नहीं है। जनता उसको देख के आक्रोशित हो जाती है। आज एक नई विश्वसनीयता की ओर उनकी टिकटिकी लगी हुई है। उस विश्वसनीयता को टूटना नहीं तो वो चाहिए। सुधांशु जी ये चीज ये टूटने वाली नौबत भी तो इसलिए आई ना, क्योंकि आप चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टी ने सपने बहुत दिखाए और बहुत वादे किए, उन वादों पर वो खरी नहीं हो रही, इसी वजह से। एक ही ब्रश से सबको पेंट करने की गलती प्लीज ना करिए। राजनीति एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं जो बार बार चीजें पूछ रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं कि हम लोग बड़ी बातें ना करें, अब तो स्पष्ट करें कदम नहीं, वो कर रहे हैं, और अभी तक नहीं बताया। मैंने आपसे फिर पूछ रहा हूं मैं, भाई सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? चलिए वो भी हम देख लेंगे, वो भी, क्योंकि अभी चूंकि सादगी की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए एक आखिरी सादगी में, आप जानते हैं मनोहर पारिकर है हमारे गोवा के मुख्यमंत्री, लेकिन बाकी नेताओं के साथ तो ऐसी चीजें नहीं। आप फिर बीच में पूरे सुनिए, स्कूटर पे जाते हैं, सादगी किसने कहा नहीं है? दूसरी ओर लीजिए, सुरक्षा का तंत्र जो है हमें उसको डिसबैंडिंग करना। बिल्कुल वही मैं पूछना चाहती हूं। उसका भी आप जब पूछिए, बस एक मिनट। इस देश ने एक प्रधानमंत्री की हत्या देखी है, एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या देखी है, मुख्यमंत्रियों की हत्या देखी है, 35 के 35 राजनीतिक व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ में हत्या देखी है, हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या देखी है, हजारों नेताओं की हत्या देखी है। जिस व्यवस्था के अंदर हिंसा जो है राजनीति में एक अंग हो, उसमें सुरक्षा को आखिर, लेकिन जनता फिर यही सवाल उठाएगी सुधांशु जी कि आखिर ये नौबत भी क्यों आई, ये नौबत भी क्यों आई? विक्रम जी यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की बात अब की जा रही है कि नई परंपरा की शुरुआत होगी, सिक्योरिटी नहीं लेंगे अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से उन्होंने कह दिया है, क्या कहेंगे? कितनी परेशानी पुलिस तंत्र के लिए, और क्योंकि प्रोटोकॉल भी है उसे भी फॉलो करना होता है, क्या कहेंगे? देखिए, आज के युग में सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि उनके राजनीतिक दर्शन का न समर्थन न विरोध करते हुए केवल प्रोफेशनल दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी एक अनिवार्यता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी हत्या हुई, अजात शत्रु वो भी नहीं थे, आप भी नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ, और आम आदमी पार्टी के सदस्यगण भी अजात शत्रुविहीन नहीं है। जीवन भय का आकलन होना चाहिए, और जैसे हम दवा लेते हैं उसी प्रकार सुरक्षा की भी अनिवार्यता है। आपने देखा होगा कई लोग जाकर के आपके स्टिंग ऑपरेशंस में कोई उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और उनके जो कार्य कर रहे हैं निसंदेह बड़ा प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा उनका गंतव्य है, लेकिन उनके ऊपर आक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए सुरक्षा की अनिवार्यता है और उसको नकारना अदूरदर्शिता होगी। लेकिन गोपाल जी, यहाँ पर जाहिर सी बात है, जिस तरह से विक्रम जी बोल रहे थे, ये एक कंसर्न की बात हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है, एक बड़ा नाम, एक लोगों का, और वो भी अब लोगों के चहेते, अब क्योंकि लोगों ने ही चुना है इन्हें, कहीं भी जाएंगे क्योस तो होना ही होना है, और वो कुछ भी करने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे विदाउट सिक्योरिटी अगर वो जाते हैं, तो आपको कहाँ तक ये चीज़ सही लगती है? देखिए, कुल मिलाकर के जो लोगों का कंसर्न है वो उसका एक पक्ष बहुत ही उचित है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि अभी सुधांशु जी ने कहा इनकी हत्या हुई, ये हुआ, करोड़ों आम आदमी की भी तो हत्या हो रही है। सवाल यही है कि हम लोग अपने अंदर इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबा चौड़ी सुरक्षा की व्यवस्था थी इंदिरा जी के साथ, राजीव जी की सुरक्षा की कमी नहीं थी, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का सोचना है कि जिस दिन इस जान को जाना होगा, हम अपनी जान को हम रोक नहीं पाएंगे, और इसके लिए के अधीन आप करके चलना चाहेंगे। इसके लिए बहुत अच्छा जवाब। इसके लिए हम इसमें समझदारी लग रही है, लफाजी लग रही है? नहीं, वो क्या होता है, सामन के अंधे को सब अंधे सब जो है हरा हरा दिखता है। गोपाल जी यहाँ पर लेकिन इस बात को भी समझने की कोशिश है, एक तो जान का खतरा ये एक अपने आप में बात है ही, दूसरी बात ये भी है, कुछ दिनों पहले ये देखा गया कि वो ट्रैफिक में फंस गए थे, मुख्यमंत्री ट्रैफिक में फंस गए थे, और उनको हजार तरह के काम और भी होते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह से फंसे रहेंगे और लाल बत्ती का इस्तेमाल अगर वो नहीं करते हैं, तो ये कहाँ तक संभव और आपको सही लगता है? बात से जो छोड़िए, इंदिरा जी की हत्या हो गई तो इसके मतलब क्या है कि सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए थी?
मतलब क्या इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए मैं तो राजीव जी का भी जो राजीव जी का इंटरनेशनल मैटर था, मैं जरा मानसिकता समझना चाहता हूँ। वो समझ में नहीं आएगी आपको। अगर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के बावजूद हत्या हो गई थी तो इसके मतलब सिक्योरिटी बेकार तो होनी नहीं चाहिए। सिक्योरिटी ये हो सकता है शायद इनका दर्शन हो, इनका चिंतन हो। हाँ, हमारा मुझे नहीं चिंतन लगता, है, वो तो चाहे हम वो लोग कर रहे कांग्रेस की थी, देखिए वो कांग्रेस की थी, हमारी प्रति हम लोग दोनों प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन राजनीति में हत्या किसी नेता की हो या किसी की भी हो वो गलत है। अगर जनप्रतिनिधि गलत बात है, हत्या का नया मसला ही नहीं हो रहा है, चर्चा सिक्योरिटी हो रही है, आप जा रहे हो वीआईपी कल्चर का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं है, उसमें वीआईपी कल्चर में अभी सुनिए, अभी मैंने कल सुबह अखबार में पढ़ा कि केजरीवाल जी को फ्री पैसेज मिलेगा, जैसे चिदम्बरम जी को है। जानते हैं फ्री पैसेज का मतलब क्या है? कि जिस सड़क पर जाएंगे उनको सड़क खाली मिलेगी, मतलब बाकी रोके जाएंगे। मना करे नहीं होगा ये सब। देखिए अभी तक किसी ने नहीं कहा, अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत गंभीर विषय है। देखिए जनता की उम्मीदें जब आप जगाते हैं तो आपका एक उत्तरदायित्व बिल्कुल है, उनको निराशा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो करी जाए जो होने वाली है। और गोपाल जी यहाँ पर है, वो जवाब देंगे कि भाई जितनी बातें कही जा रही है वो सही भी है या नहीं, कितनी व्यवहारिक है, इस पर बात करेंगे, चर्चा जारी रहेगी। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से वीआईपी गिरी बैन होगी। अरविंद केजरीवाल अपनी नई टीम के साथ अब पूरी तरह से तैयार हैं और सरकार बनते ही वीआईपी गिरी लाल बत्ती यानी कि नहीं होने वाली। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गोपाल जी की आखिर कितना व्यवहारिक है ये फैसला, इस तरह की सिक्योरिटी ना रखना, लाल बत्ती में ना जाना, कितना व्यवहारिक मानते हैं? देखिए कोई भी जब नया प्रयोग शुरू होता है वो जब तक अपने व्यवहारिक प्रयोग को साबित न कर दे तब तक उसके व्यवहारिकता पे प्रश्न रहता है। ये अव्यवहारिक था कि एक साल में पार्टी बने और 28 सीट जीत करके वो सरकार बनाने जा रही है। किसी भी बड़े बड़े पंडितों के मिजाज में कभी ये सफल नहीं दिख रहा था। तो चुनौती है, वो प्रयोग जब सफल होगा तभी हम बैठ करके बैलेंस बात कर पाएंगे। एक परंपरागत जो सारी पद्धति रही है, कार्यप्रणाली है, उस पर हमारा निश्चित रूप से एक विश्वास है क्योंकि वो होता रहा है। लेकिन नए तरह के चीजों को, परंपराओं को स्थापित करने में समय लगेगा। इसमें गोपाल जी कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने पसंद किया आपकी पार्टी को, इसीलिए आज आप सरकार भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन विक्रम जी यहाँ पर ये जो बात हो रही है, आप सिक्योरिटी को पूरी तरह से डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। जी बिल्कुल, सुरक्षा एक अनिवार्यता है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। इसको आप अनऑब्ट्रूसिव कर सकते हैं, जैसे कि अन्य देशों में होता है, सुरक्षा पूरी लेकिन दृष्टिगोचर कुछ भी नहीं होता है। एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स यह सुनिश्चित कर सकता है बिना स्केल डाउन किए जीवन भय या थ्रेट परसेप्शन के आकलन के उपरांत वांछित पुलिस बल छद्म वेश में, सादे वस्त्रों में लगाई जा सकती है, जिससे कि जनता को कोई असुविधा भी ना हो। जी आप कुछ कह रहे थे? मेरा कहना है कि अब ये संघर्षरत नहीं है, अब ये सरकार है। अब गंभीरता से सरकार चलाइए, टोकनिज्म छोड़ दीजिए, सिंबलिज्म छोड़ दीजिए। जनता आपको आपके कार्य पे मूल्यांकन करेगी। जनता के सामने विषय है, उनके लिए बिजली का विषय है, उनके लिए पानी का विषय है, घर का विषय है, सुविधाओं का विषय है। और हमारी शुभकामनाएं, हमारी शुभकामनाएं। मनोहर पर्रिकर ने भी तो एक ट्रेंड सेट किया। मैंने कहा उनका थ्रेट परसेप्शन नहीं है। दिल्ली में आतंकवादी जितने हमले हुए गोवा में नहीं हुए। आलोक जी, उनके लिए सॉफ्ट टारगेट बनाना है क्या? रिएक्शन आलोक जी आपसे। देखिए मैम, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि वीआईपी कल्चर पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है और एक मुख्यमंत्री जिस पद पर बैठते हैं उनके वक्त की जो कीमत है, क्योंकि वो 2 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो चीजें व्यवहारिक प्रैक्टिकल होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आप केवल एक दिन दिखाएं जनता को कि भी मेट्रो से हम आ रहे हैं और तीसरे दिन फिर सरकारी गाड़ी में घूमते नजर आए, मैं समझता हूं कि फिर ये दिखावा होगा और इस तरह का दिखावा जो है ये बहुत लंबे समय तक जनता के सामने नहीं चल पाएगा। छोड़ के मेन इस समय काम करिए, जनता की उम्मीदें बहुत हैं। सुधांशु जी, वक्त की बहुत कमी है, इसलिए यहाँ पर हमें रुकना होगा। जाहिर सी बात है कि तमाम व्यूज है, सबके अपने अपने व्यूज है, लेकिन देखना यह होगा कि नई परंपरा की जो बात की जा रही है, नई ट्रेंड सेट करने की जो बात की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं व्यवहारिकता को भी रखना अनिवार्य होगा। खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी जो नई सरकार बनेगी उसके लिए आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।